संपूर्ण कथा। इस कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। माता लक्ष्मी की आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी की कहानी सुनना भी बेहद आवश्यक है। कहानी सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सबसे पहली कथा है साहूकार की बेटी और माता लक्ष्मी की। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी जो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोजाना पीपल देवता की पूजा करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को दर्शन दिए और उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार करो। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। यह सब देखकर वह बहुत ही भावुक और प्रसन्न हो गई। भोजन खत्म होने के बाद लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं डाल गई। यह देख साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुशाले से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने गणेश जी ने साहूकार के घर को सुख संपत्तियों से भर दिया। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। दीपावली का आरंभ सतयुग में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो इस महाअभियान से ऐरावत चंद्रमा हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसलिए स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती यानी कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। तत्पश्चात इसी महामंथन से धन ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जन्मी। सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में दीप जलाकर प्रथम दीपावली मनाई गई। एक बार संत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल पत्ते तोरण ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का 100 उपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा,
लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? संत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में सो गए। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबली राक्षस रावण को पराजित करे और 14 वर्ष के वनवास को बिताकर जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का चिरस्थायी प्रतीक बन गया। दीपो उत्सव के एक दिन पूर्व रूप चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरकासुर के वध की खुशी में अगले दिन द्वारिका और मथुरा वासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। चलिए अब माता लक्ष्मी की एक और कहानी सुनते हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने कार्य में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन दाने के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके गई। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में दीपोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार पर दीपक रखने लगे। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा थे। एक बार उनकी पत्नी दयामती ने अपनी सेविका के गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा तो रानी दयामती ने उस डोरे के बारे में पूछ ही लिया तो उसने उत्तर दिया, यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। दयामती ने पूछा, इससे क्या होता है? सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो और भी बढ़ जाती है। रानी को अच्छा लगा। उसने भी एक डोरा लेकर 16 गांठें लगाकर अपने गले में बांध लिया। रात में राजा नल ने दमयंती से गले में पीले डोरे के बारे में पूछा तो रानी ने सारी बातें बता दी। इस पर नल ने कहा, हमें किस बात की कमी है, और उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद राजा को सपने में एक औरत दिखी जो कह रही थी, मैं जा रही हूँ। उसी समय एक दूसरी औरत भी वहां आ गई और बोली, मैं आ रही हूँ। नल को यही सपना 12 दिन तक रोज आता रहा तो वह उदास रहने लगा। दमयंती ने पूछा कि उदास क्यों है? तो राजा ने कहा, समझ में नहीं आता, वे दोनों औरतें कौन हैं? अगली बार राजा ने उन दोनों का नाम पूछा तो पहली बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। जल्द ही राजा नल को पता चला कि पखवाड़े भर के भीतर उनका सब धन जाता रहा। वे इतने गरीब हो गए कि खाने को अन्न भी नहीं बचा। वे जंगल में कंदमूल खाकर रहने लगे। एक दिन उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो दमयंती ने नल से मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। मालिन ने राजा को छाछ देने से मना कर दिया। एक दिन जंगल में उसके बेटे को सांप ने डस लिया। वे पुत्र रतन को खोकर दुखी थे। राजा नहाकर धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा धोती को उड़ा ले गई।
रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर नल को दे दी। बाद में राजा खाने को 2 तीतर मारकर लाया। रानी ने तीतर बुने तो बुने हुए तीतर भी उड़ गए। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। उसने दोनों को जिस कमरे में ठहराया था वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती में समा गए। चोरी का इल्जाम लगने के डर से वे वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने पुराने महल में ठहराया और सोने के थाल में उन्हें भोजन दिया तो थाल मिट्टी की परात में बदल गया। परात को जमीन में गाड़ कर वे फिर भाग निकले। रास्ते में एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने नल और दमयंती के ठहरने की व्यवस्था जिस हवेली में की वहां खूंटी पर हीरो का हार टंगा था। पास ही की दीवार पर मोर का चित्र बना था। देखते ही देखते मोर हार को निगलने लगा। यह अचरज देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग निकले। दमयंती ने सलाह दी कि शहर की ओर भागने से बेहतर है जंगल में कुटिया बनाकर रहा जाए। वे जंगल में तो नहीं गए पर एक सूखे बगीचे में रहने लगे। दोनों बगीचे को सींचते और देखरेख करते। दोनों की मेहनत से वह बगीचा हरा भरा हो गया। तो एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और खुश होकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? नल और दमयंती ने कहा, हम राहगीर हैं, नौकरी खोजते हैं। बाग के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन ने संपदा देवी की कथा करवाई। सबको बुलवाया। दमयंती भी गई। उसने भी कथा सुनकर संपदा देवी का डोरा ले लिया। राजा ने रानी से फिर पूछा, ये कैसा डोरा पहना है? दमयंती बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हो गई। दमयंती ने कहा, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात नल ने सपना देखा। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री कहने लगी, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली औरत ने अपना नाम दरिद्रता बताया तो दूसरी औरत ने लक्ष्मी बताया। लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनेगी तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उधर बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती गूंथती थी। रानी को दमयंती का बनाया हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर बाग की मालकिन ने बताया कि उसके नौकरानी ने बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। उसने नाम पूछे तो पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उन्हें आदर सहित धन देकर उनसे क्षमा मांगने लगा। अब नौकरी न हो सकती थी, सो दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। यहाँ वे उसी कमरे में ठहरे तो देखा कि दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा था। साहूकार ने यह चमत्कार देख राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन भेंट किया। आगे चलने पर बहन का घर आया। नल उसी पुराने महल में ठहरा जहाँ मिट्टी की परात दबाई थी। वह जगह खोदी तो हीरे जड़ा थाल निकला। बहन को बहुत सा धन भेंट में देकर आगे चले गए। इसके बाद वे दोनों मित्र के घर पहुँचे और उसी कमरे में ठहरे जिसमें पहले रुके थे। मित्र के लोहे के औजार और सब सामान सही सलामत मिल गए। उसने उपहार देकर विदा किया। आगे चलने पर उसकी धोती एक पेड़ पर उलझी हुई मिल गई तो राजकुमार जिसको सांप ने डस लिया था उसी के साथ खेलता हुआ मिल गया। अपने महलों में पहुंचने पर दमयंती की सखियों ने मंगल गान गाया और नल का उसके मंत्रियों और अधिकारियों ने जी खोलकर स्वागत किया। संपदा जी की कथा ने